नमस्कार दोस्तों। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और मध्य प्रदेश की एक स्थायी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। मध्य प्रदेश चयन मंडल यानी मध्य प्रदेश संचालनालय लोक सेवा हॉस्पिटल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है। यानी कि इस भर्ती में सबसे खास बात यह है कि 10वीं पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो अस्पताल सहायक का काम जो निकला हुआ है, उसमें आपको क्या-क्या काम करना पड़ेगा और इसकी सैलरी क्या रहेगी, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, परीक्षा कैसी होगी और सबसे ज़रूरी बात, बिना परीक्षा सीधी भर्ती किसे मिलेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। अस्पताल सहायक का काम क्या होता है? गाइस, जो होता है अस्पताल सहायक मतलब उसमें हम आपको मतलब कि क्या-क्या आपको काम करना पड़ेगा ये चीज़। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अस्पताल सहायक को अस्पताल में क्या काम करना पड़ सकता है? चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। यह पद चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th क्लास में आती है। यह एक स्थायी पद होता है जिसमें पुराने समय में वार्ड बॉय, आया, डेंटल असिस्टेंट और डार्क रूम असिस्टेंट जैसे पदों पर मिलकर अस्पताल सहायक का नाम दिया गया है। मुख्य कार्य जो होता है मतलब जो आपको काम करना पड़ेगा वो क्या करना होगा? मरीजों की सहायता करना, यानी कि जो मरीज रहते हैं यहाँ वहाँ तक पहुँचाना, व्हील चेयर से उठा के ले जाना, मरीजों की सामान्य मदद करना, ये काम होता है। और वार्ड और ओपीडी की सहायता मतलब कि उसमें व्यवस्था करना, यानी फाइल और रजिस्टर व्यवस्थित रखना, सही ढंग से रखना, कहीं इधर-उधर तो नहीं होगा है, मतलब कि एक घड़ी करके रखना, पर्चों को सँभाल के रखना, अस्पताल की साफ-सफाई में सहयोग करना, ये चीज़ होता है। डॉक्टर और नर्स की भी सहायता करनी पड़ सकती है, जैसे इलाज के समय ज़रूरी सामान देना, ड्रेसिंग और जाँच में मदद करना, मेडिकल उपकरणों की सफाई करना, जैसे जो उपकरण होते हैं उसमें आपको साफ-सफाई करना है, यानी कि थोड़ा बहुत धूल-माटी जो जमी होती है उसको साफ करना। एक्स-रे और लैब का कार्य, जैसे एक्स-रे में जो फ़िल्म में सहायता होती है, जो एक्स-रे होता है उसको डालना-निकालना ये होता है। लैब में छोटे-मोटे कार्य जैसे लैब का कार्य हो गया, जो छोटा-मोटा होता है उसको काम करना। डॉक्टर के निर्देश अनुसार सहयोग करना, मतलब जो डॉक्टर करता है उसके अनुसार में आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। डेंटल विभाग का कार्य, डेंटल उपकरण को साफ करना, मरीजों को बैठाना, डॉक्टर की सहायता से काम करना, मतलब कि डॉक्टर आपको बताएँगे कि बेटा आप इसको ले आओ, बेटा आप इसको साफ-सफाई कर दो, ये रहेगा। यानी कि ज़्यादा लंबी कोई प्रोसेस काम नहीं है। चलिए अब इसकी सैलरी की मैं बात करता हूँ। इसकी जो सैलरी रहेगी पन 15,500 से 49,000 तक रहेगी। इसके अलावा महँगाई भत्ता, मेडिकल और अन्य सरकारी सुविधाएँ अलग से मिलेगी। यानी कि 10वीं पास के लिए यह बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है। 10वीं पास में शायद ही ऐसी सरकारी नौकरी निकलती है जो अस्पताल में आपको मिले। इसकी फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या-क्या हैं? तिथि 7 मई 2026 से चालू हुई है। इसकी जो अंतिम तिथि है 21 मई 2026 तक चलेगा। और मान लीजिए कोई फॉर्म में सुधार या करेक्शन हुआ है तो आपका 24 जून 2026 तक 7 जून 2026 तक आपका करेक्शन का डेट दिया गया है। और जो एग्ज़ाम होगा 24 जून 2026 तक को दिया गया है। तो गाइस, जिनको भरवाना होगा, सर्वर देखिए बहुत स्लो चलता है, इसलिए आप इससे पहले आप फॉर्म को भरवा सकते हैं। इसकी न्यूनतम योग्यता यानी कि आप कौन से वाले भर सकते हैं, कितना एज लिमिट होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, अगर 10वीं पास आप किए हैं तो आप आराम से भर सकते हैं। इसमें किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं है, मतलब 10वीं पास वाले इसमें भर सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ क्या-क्या लगेंगे? आपको सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा, समग्र आईडी लगेगा, रोजगार पंजीयन लगेगा, 10वीं का रिजल्ट लगेगा, फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, जीमेल आईडी लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लाइव फ़ोटो लगता है, मतलब कि जैसे आप हैं उसी तरह से फ़ोटो लाइव चाहिए होता है। इसकी आयु मतलब कि समय सीमा कब तक है, एज लिमिट जो है 18 साल से 40 वर्ष, यानी कि जनरल और ओबीसी वाले अगर 18 साल से 40 वर्ष के बीच में है तो आप भर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और महिला 18 से 45 वर्ष की हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी फ़ीस की बात करें, जो सामान्य कैटेगरी के हैं 560 रुपये जो है ऑनलाइन कटता है, प्लस 100 रुपये इसका भरने का चार्ज लगता है। और एसटी, एससी, ओबीसी का जो चार्ज लगता है 310 रुपये ऑनलाइन कटता है और 100 रुपये भरने वाले पोर्टल वाले लेते हैं। तो इसमें आप भरवा सकते हैं फॉर्म। थोड़ा सा रुक लें।
और इसकी परीक्षा का पैटर्न जो होने वाला है, सबसे बड़ी बात तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, नेगेटिव मार्क नहीं रहता है इसमें। परीक्षा में विषय मतलब कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट का इसमें पूछे जाएँगे प्रश्न जो रहेंगे। सबसे पहले तो सामान्य हिंदी, हिंदी के बारे में आपको पूछा जाएगा। गणित विषय रहेगा, गणित के बारे में पूछा जाएगा। विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। मतलब कि ये बेसिक जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाया जाएगा और टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। और इसमें जो परीक्षा रहेगा वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब कि टिक मारने वाला सिस्टम रहेगा। आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसमें सही आंसर 4 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको टिक मारना रहेगा। सबसे बड़ी बात कि बिना एग्जाम दिए कौन लोग वाले भर सकते हैं। इसमें बैगा, सहरिया या फिर भारिया विशेष आदिम जनजाति समुदाय के आते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी मतलब कि खुशखबरी है। मतलब ये लोग, इन लोगों को पेपर से पर कुछ नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट ये लोग भर सकते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये सीधी ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। मतलब भैरिया, सहरिया और ये वाले जो हैं आदिवासी, फुल आदिवासी वाले भर सकते हैं। यह मौका बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए जिसके आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं उन्हें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो इस सरकारी नौकरी का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप फॉर्म भरवाइए। मस्त ज़बरदस्त फॉर्म में देखिए किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि होती है तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो है नियर डिग्री कॉलेज के पास में मेरा ऑफिशियल एड्रेस है। आप वहाँ से आके या फिर मेरे कॉन्टैक्ट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करके